Hello students, I welcome you again in the online lecture series on theory of automata and formal language. Okay, so today in this lecture we will discuss about the equivalence of two finite automata. हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो ऑटोमेटा को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसका जो मेथड क्या है, मैं एक एग्जांपल लेकर के पहले मैं समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो एग्जांपल इज consider the following two DFA, right? M and M dash over input symbols are 0, 1, right? Determine whether M and M dash are equivalent, right? ये हमें चेक करना है। ओके, सो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जो DFA है हमारे पास। Q1 is the initial state and final state, right? This one is Q2 and Q3. ये जो इनपुट है वो C और D की फॉर्म में, राइट। ये C एंड D की फॉर्म में है। दिस वन इज C, D, D, C, C एंड D। ये है M, ठीक है। और M डैश क्या है? Q4 is the initial and final state, Q7, Q5 and Q6, D, C, C, ये D का ट्रांजिशन है, C, this one is D, this one is M dash. There are two finite automata M and M dash. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। रूल क्या है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो टेबल के थ्रू हम इसको कंपेयर करते हैं और एक पेयर बनाते हैं, और उस पेयर में क्या होगा, या तो फाइनल स्टेट्स होंगी या फिर नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो इस टेबल को नाम देते हैं हम कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन ठीक है। कंपैरिजन टेबल कैसे बनेगी, ये आपका एक क्यू है M के रेस्पेक्ट में, और दिस वन इज द Q डैश M डैश के रेस्पेक्ट में, C एंड QC डैश। QC मीन्स जो इनपुट सिंबल है ये M के रेस्पेक्ट में, QC डैश M डैश के रेस्पेक्ट में, इनपुट सिंबल C। फिर एज इट इज QD एंड QD डैश, इनको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। एक एक करके हम कंपेयर कराते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट्स हैं, दोनों जो फाइनाइट ऑटोमेटा हैं, दोनों का हम इनिशियल स्टेट लेकर के चलते हैं, Q1 एंड
Q4। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देते चलना है कि जो पेयर बन रहा है उस पेयर में या तो फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए दोनों, या फिर दोनों की दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। Q1 में जब हम C इनपुट कराते हैं, देखिए Q1 में जब हमने C इनपुट कराया तो Q1 स्टेट मिली, और Q4 में C इनपुट कराया तो Q4। ठीक है, तो ये Q1 एंड Q4 को आप ऐसे लिखेंगे, राइट। जब हमने D इनपुट देखा M और M डैश में, तो M के रेस्पेक्ट में क्या मिला आपको Q2, और इसके रेस्पेक्ट में M डैश के रेस्पेक्ट में क्या मिला आपको Q5। तो ये पेयर बन गया। और वही जिगजैग हम लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका Q2 Q5, Q2 Q5। ठीक है, Q2 में C इनपुट कराने पर M के रेस्पेक्ट में क्या मिला आपको Q3, और M डैश के रेस्पेक्ट में क्या मिला Q6। तो स्टूडेंट हम इस तरह से चेक करते हुए चलते हैं। फिर आगे D के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं Q1 Q4। नेक्स्ट क्या होगी Q3 Q6, Q2 Q5 कंप्लीट होगी। वही जिगजैग जो हम देखते चले आ रहे हैं, Q3 एंड Q6। Q3 और Q6 के रेस्पेक्ट में अगर हम चेक करते हैं तो क्या मिलेगा Q2 एंड Q7। ठीक है, फिर हमने देखा D के रेस्पेक्ट में D इनपुट जब हम M और M डैश में इनपुट कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा Q3 एंड Q6, Q3 एंड Q6। फिर Q3 Q6 के बाद हमें मिल रहा है Q1 Q4 ऑलरेडी हो चुका है, Q2 Q7, Q2 Q7। Q2 में C इनपुट कराया M के रेस्पेक्ट में तो क्या मिला आपको Q3 मिला, और इसके रेस्पेक्ट में Q6 मिलता है। फिर हमने देखा Q1 और Q4 मिला D के रेस्पेक्ट में M और M डैश में। इसके अलावा देखिए सारी स्टेट्स हमारी हो गई। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी पेयर ऐसा नहीं बना जिसमें फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट एक साथ आती हों। ठीक है, अगर ऐसा कोई पेयर बनेगा तो वो दो फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसमें देखिए कोई भी आप पेयर ले लीजिए, किसी भी पेयर में कोई भी स्टेट ऐसी नहीं आई जिसमें फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट हो। या तो दोनों की दोनों फाइनल स्टेट्स होंगी, जैसे कि Q1 Q4 दोनों क्या है फाइनल स्टेट्स, या Q2 Q5 Q3 Q6 Q2 Q7 सब क्या है आपकी नॉन फाइनल स्टेट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे M। सो M एंड M डैश आर इक्विवेलेंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, राइट। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पेयर अगर ऐसा बनता है जिसमें अगर फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स आती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट ऑटोमेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, Q1 Q2 और फिर क्या है Q3। ठीक है, ये C का ट्रांजिशन है इनिशियल स्टेट, D का ट्रांजिशन, C, दिस वन इज D। ठीक है, फिर हमने एक और ये M है और M डैश हम ले लेते हैं Q4 Q7 Q5 and Q6, right। C, ठीक है, ये दिस वन इज D, दिस वन इज, ठीक है।
अब हम चेक करते हैं एम और एम डैश इक्वलेंट है कि नहीं। एज इट इज़ कंपेरिजन टेबल बना लेते हैं हम। कंपेरिजन टेबल, ठीक है। क्यू एंड क्यू डैश, क्यू सी डैश, क्यू डी एंड क्यू डी डैश, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q1 एंड Q4। Q1 एंड Q4। अब आप देखेंगे जो पेयर बनेगा, जो पेयर बन रहा है वो पेयर क्या है, नॉन फाइनल स्टेट Q1 एंड Q4, Q2, Q5। नेक्स्ट क्या होगा, Q2, Q5, Q3, Q7, Q1, Q6। अब आप देखते चलिए कि कोई पेयर ऐसा तो नहीं बन रहा है जिसमें फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट एक साथ आ रही हैं। आप Q2, Q5 देखिए, नॉन फाइनल, राइट। Q3, Q7 नॉन फाइनल है। लेकिन जब आप Q1, Q6 देखेंगे, देखिए Q1 इज़ द फाइनल स्टेट एंड Q6 इज़ द नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है। इस केस में हम क्या कर जाएंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी पेयर, मैंने बताया था, कोई भी पेयर में अगर फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा। सो एम एंड एम डैश आर नॉट इक्विवेलेंट। Okay student, so thank you so